दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेशनल एल्युमिनियम शेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। फुल डिटेल एनालिसिस हम नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ फंडामेंटल करेंगे। देखेंगे कि इस शेयर का टारगेट क्या रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, ये शेयर यहाँ से गिरकर बिल्कुल यहाँ तक गिरा हुआ है शेयर का प्राइस। तो ये शेयर का प्राइस देखिए, जब भी ये अप ट्रेंड में था तो एक हायर हाई और हायर लो फॉर्म हो रहा था। देखिए ये हायर हाई है और ये लो है। इस लो के ऊपर में क्लोज हुआ, इसलिए हायर लो हुआ। फिर देखिए यहाँ पर क्या हायर हाई फॉर्म हुआ। ये हायर हाई क्योंकि इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया है और फिर ये नीचे इस लो के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है, तो ये हायर लो फॉर्म हो रहा है। इसी तरह प्राइस ऊपर जाता है। कभी भी प्राइस जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। हायर हाई और फिर हायर लो, हायर हाई और हायर लो, मतलब ये स्विंग की तरह जाता है, जो वेव की तरह होता है। ऐसे प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में जाता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड हम कब कैसे समझेंगे, जो ये हायर लो था, इस हायर लो के ऊपर में ये हायर लो फॉर्म हुआ, ये हायर लो फॉर्म, इसके ऊपर में ये क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया। देखिए दोनों पॉइंट सेम था। तो यहाँ से जब भी ये नीचे चला जाएगा, प्राइस लेवल के नीचे अगर जाएगा, तो हम बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड में ये शेयर जा चुका है। और इस लेवल और इसके जो हायर हाई फॉर्म हुआ है, इस हाई के बीच में अगर ये शेयर रहेगा, इस दोनों के बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि एक चैनल में फंसा हुआ है। चैनल का मतलब वो कैसे हुआ कि एक रेंज में, एक रेंज बाउंड है, जो ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने तोड़ा है, देखिए, और यहाँ से गिरते हुए अब ये जब भी डाउन ट्रेंड में जाता है शेयर, जब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। आपने सुना होगा एक वर्ड रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है कि जो ट्रेंड है वो चेंज होना। तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है, जब तक हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, देखिए डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में बिल्कुल डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे है। अब यहाँ पर हम कैसे जाने कि इसके नीचे जा नहीं सकता, तो हम टाइम देते हैं। कोई भी मार्केट में इस लेवल 68 रुपीज पे अगर ये सपोर्ट लेता है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हुए था और 68 रुपीज पर सपोर्ट लेता है, तो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर देना है कि 68 रुपीज पर आया। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा रिस्क लेते हैं, 68 रुपीज पर आया। कुछ लोग जो होते हैं वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ कंफर्मेशन का वेट कीजिए। कोई जरूरी नहीं है मार्केट और डाउन जाता तो 68 के भी नीचे आ जाता है, लेकिन देखिए जब भी मार्केट को ऊपर जाना रहता है, तो जो सेलर होते हैं उनसे ज्यादा जो बायर एक्टिव होते हैं, तो वो नीचे बायर जो होते हैं वो इस लेवल 68 के नीचे जाने नहीं देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ टाइम लगता है। कभी भी एकुमुलेशन एक दिन में नहीं होता कि प्राइस अगर 50 रुपए था, अगर 10 रुपए आ गया तो एक ही दिन में एकुमुलेशन हो गया। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो वेट करते हैं। 10 रुपए पे हुआ। अभी बीसीजी में क्या हो रहा है, 110 के आसपास हाई दिया था जो बीसीजी शेयर था। जब वो गिरने लगा 80 रुपीज पर आया, तो लोग सोचे कि 80 रुपीज से ऊपर जाएगा, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो वॉच करते हैं। देखिए 80 रुपीज से फिर 85 गया होगा, फिर नीचे आया 50 रुपीज तक। 50 पे भी लोगों को लगा कि नहीं इसके नीचे नहीं जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है 60 रुपीज। तो देखिए 50 to 60 जाएगा बीसीजी जो शेयर है, वो 60 जाता है तो नहीं, अब ये अप ट्रेंड चेंज हो गया। अब फिर 60 से क्या हो रहा है, अभी कितना पे चल रहा है, 30 रुपीज पे। लोगों को लगा 30 से नीचे नहीं जाएगा, 28 रुपीज पे चल रहा है। बीसीजी का मैं बात, बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बीसीजी में भी यही हुआ था, 28 रुपीज। तो रिवर्सल, तो ये नीचे क्यों जा रहा है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्राइटकॉम ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, लेकिन उस पर अभी फॉरेंसिक जांच चल रहा है। तो बीसीजी का जो शेयर है, इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ऐसा ही चलेगा। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्युमुलेशन हो गया, तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने के लिए हो गया। कुछ दिन तक यहाँ पर टाइम बिताया, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों गिरा, उस पर भी हम देख लेंगे। इस हर चीज मैं बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल देखना अगर आपको आता है, तो फाइनेंशियल में हर चीज शो होता है। कोई भी प्राइस अगर 60 रुपीज में है और 120 रुपीज भी अगर वो जाता है, तो क्यों जाता है, क्योंकि उसका सेल्स में इंक्रीज होगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा कहीं ना कहीं। अगर वो गिरता भी है तो प्रॉफिट में डिक्लाइन होता है। तो कैसे हम जानेंगे, हम फाइनेंशियल जब भी हमें फाइनेंशियल देखना होता है, स्क्रीनर के वेबसाइट पर देखते हैं। इसका यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है, और स्क्रीनर गूगल पर भी आप सर्च कीजिएगा तो वहां पर आ जाएगा। वहां पर बिल्कुल फ्री का वेबसाइट है, कोई पैसा चार्ज नहीं देना है। और यहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम आप सर्च कीजिएगा। मैंने नेशनल एल्युमिनियम खोला हुआ है, नाल्को का शेयर। यहाँ पर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखिए दिसंबर 2021 में 3773 करोड़ का सेल्स हुआ था। मार्च 2022 में 4341 करोड़ का। दिसंबर से मार्च 2022 में सेल्स इंक्रीज हुआ था। तो जब भी सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो उस प्रॉफिट को देखने के लिए यहाँ नेट प्रॉफिट में हम देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट में भी 831 करोड़ से 1026 करोड़ प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। अब
अब देखिए मार्च 2022 से जून 2022 तक सेल्स में डिक्लाइन हुआ, 4341 से 3783 हुआ। इसी तरह 1026 करोड़ से 579 करोड़ हुआ, और जून से सितंबर में भी डिक्लाइन हुआ है, तो यहाँ पर भी 170 करोड़ हुआ। तो मार्च टू सितंबर में हम देखते हैं कि डिक्लाइन हुआ है। तो देखिए मार्च का महीना जो था, मार्केट को पहले ही बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो उनको पहले ही पता चल जाता है कि उनका लिंक होता है, वो बहुत सारे आउटसोर्स भी रखते हैं अपने एम्प्लॉय को कि कंपनी कैसा चल रहा है, सेल्स इंक्रीज होना है, इनबिल्ट न्यूज भी वो रखते हैं। तो देखिए यहाँ से मार्च से लेकर जून तक क्या हुआ, प्राइस नीचे गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट किया, बिल्कुल करेक्शन हो चुका था। यहाँ से जो ये प्राइस है ये अब ट्रेंड चेंज करने लगा। देखिए इस लो को इसने तोड़ा नहीं, यहाँ पर जो लो 68 रुपीज का लगा हुआ था, इसके ऊपर में यहाँ पर इसने एक बार कंसोलिडेट किया 70 रुपीज के आसपास, 72 रुपीज के आसपास, फिर इसने 80 रुपीज तक हाई लगाया। तो ये जो हाई था इसके ऊपर में हायर हाई फॉर्म हुआ, और ये जो अगर लो है तो ये हायर लो फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेट करने के बाद सितंबर का जो रिजल्ट आया, तो सितंबर में फिर सितंबर का अगर देखना है तो एक बार फिर हम देख लेते हैं। सितंबर में देखिए जून से सितंबर में 579 करोड़ से 170 करोड़ हुआ। प्रॉफिट था वो 579 करोड़ से डिक्लाइन होकर 170 करोड़ हो गया सितंबर में। तो ये जो मंथ था सितंबर का, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, इसमें गिरावट देखने को मिला शेयर प्राइस में। फिर यहाँ कंसोलिडेट किया क्योंकि 68 रुपीज बिल्कुल बेस्ट लेवल है। अब 68 रुपीज में जो बायर थे वो एकोमुलेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इस लो को जब यहाँ पर टूटा था, जो यहाँ पर लो मैंने बनाया था 75 रुपीज का, तो 75 रुपीज के जैसे ही ब्रेक हुआ 75 रुपीज, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 68 रुपीज पर आकर ये सपोर्ट लेगा। तो 68 रुपीज पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, जो एकोमुलेशन चला। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर ट्रेंड चेंज हुआ, ये जो हाई के ऊपर में हायर हाई फॉर्म हुआ और ये हायर लो फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आकर 80 रुपीज पर क्या, अब इसके ऊपर में ब्रेकआउट नहीं दिया, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अभी 3 दिन जो मैंने आपको बताया था, जो निफ्टी है 17,800 को सपोर्ट लेने आएगा। निफ्टी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। और चाइना की तरफ से भी जो कोरोना वायरस का जो बी वेरिएंट है, 10 लाख लोगों से ज्यादा चाइना में लोगों का मौत हो चुका है। तो इस न्यूज के कारण भी फ्राइडे और मंडे तक जो मार्केट 3 दिन जो गिरा था, निफ्टी 17,800 को भी रिटेस्ट कर चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि बस बेस्ट जो शेयर है वो एकोमुलेट की जाए। मेरे पुराने वीडियो में देखिए, जो मैं डेली एनालिसिस में इसे मैंने बताया था कि 68 रुपीज में मैंने इसे वॉच किया था, वॉच लिस्ट में ऐड किया था। अब मैं देख रहा था कि रिवर्सल इसमें ट्रेंड जो चेंज होता है वो होता है कि नहीं होता है। तो 68 रुपीज से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में निकला, तो मैंने यहाँ से एकोमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब एकोमुलेशन का जोन था। मैं 100% नहीं करता, अभी मैंने 100% एकोमुलेशन नहीं किया क्योंकि बहुत सारे शेयर हैं। अभी 80 रुपीज के, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 80 रुपीज के पास बिल्कुल सही ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। अगर ये ब्रेकआउट 80 रुपीज के ऊपर में दे देता है, एक बार ब्रेकआउट देकर एक बार रिटेस्ट करेगा, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, अब फिर ये 125 का इसका मैंने टारगेट दिया है, शॉर्ट टर्म टारगेट। कंपनी का 2030 में बहुत बड़ा प्लान है। कंपनी बहुत सारे फील्ड में वर्क कर रहा है। मैं बताता हूँ कि 2-3 जो स्ट्रेटजी आप रखें जिससे 100% आपको लगे कि नहीं ब्रेकआउट होने वाला। देखिए MACD का मैंने इंडिकेटर लगाया हूँ और ब्लू लाइन देखिए ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर भी ग्रीन जो कैंडल फॉर्म हो चुका है, जो MACD का हिस्टोग्राम है उसमें, तो यहाँ से भी सिग्नल हो गया। मल्टी कंफर्मेशन जो वर्ड है ना, मैं बोलता हूँ, यहाँ से ये कंफर्मेशन हो गया, और ये जो ट्रेंड स्विंग हाई जो हायर हाई फॉर्म हो रहा है, हायर लो फॉर्म हो रहा है, तो इस कारण भी ये 2 कंफर्मेशन के लिए 2 हो चुका। 2 टाइम्स 3 मल्टी कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। और मैं एक और मैंने बताया था बोलिंगर बैंड्स के बारे में। तो बोलिंगर बैंड्स अब जब भी लगाएं तो मेरे, अगर आपको पता नहीं है बोलिंगर बैंड्स क्या होता है, मैंने जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया है कि हायर हाई हायर लो क्या होता है, आप मेरे शेयर मार्केट ऑनलाइन कोर्स जो मेरे प्लेलिस्ट में है उसमें आप देखें हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है। मैंने बोलिंगर बैंड्स के पे भी वीडियो बना रखा है। तो मैंने बोलिंगर बैंड्स बताया था कि ये जो ऊपर वाला जो लाइन होता है, ये जो ब्लैक लाइन जा रहा है, इसे अपर बोलिंगर बैंड्स बोलते हैं। ये 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है, और ये लोअर बोलिंगर बैंड्स बोलते हैं। तो जब भी मैंने बताया था कि कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन करने के लिए ये 68 रुपीज पर जब आया था, इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा तो हम कंफर्मेशन के लिए बोलिंगर बैंड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, अपर बोलिंगर बैंड्स के ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, और जो ये ग्रीन कैंडल है इसका हाई देख लेते हैं, और इसका हाई के ऊपर में क्लोजिंग होना चाहिए। ये जो कैंडल है यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका, तो मैं यहाँ पर 75 रुपीज से लेकर 77 रुपीज इस दिन रेट था, तो मैंने 75 to 77 में एकोमुलेट किया। अब देखिए कोई भी प्राइस जाता है ये ऊपर गया, फिर 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पर देखिए
इस लेवल पे ऊपर में निकल गया। अब यहाँ पर क्या 80 रुपीज का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट नहीं किया और कंसोलिडेट करने लगा। मार्केट नीचे जो 3 दिन गिरा तो मार्केट थोड़ा सा, आपको बाय ऑन डीप का जो स्ट्रेटजी अगर आप रखते तो यहाँ पर भी अकोमोडेट करने का बिल्कुल गोल्डन चांस था। और जैसे ही मार्केट निफ्टी रीटेस्ट 17,800 को किया, उसके बाद निफ्टी भी 18,000 के लेवल को 18,100 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट में पॉजिटिव साइन गया। और देखिए यहाँ से देखिए 3 दिन के अंदर में कितना परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप मार्केट जो डाउन गया था, अच्छे शेयर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो मार्केट ऊपर जाने पर प्राइस भी अगर आप 70 रुपीज में भी ले लेते हैं तो अभी 12% का तो प्रॉफिट अभी दे रहा है, जो मुश्किल से 4 दिन या 6 दिन 1 वीक में 12% का प्रॉफिट है। और अभी क्या बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पर है। अगर इस लेवल पर यहाँ जो ये 82 रुपीज के ऊपर में अगर ये निकलता है तो इसका टारगेट जो होगा ये 125 रुपीज में होगा। ये जो कंपनी है ये डिविडेंड भी देता है। पिछले साल कंपनी ने 5 रुपीज का डिविडेंड दिया था और 2022 में कंपनी ने 4 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो आप डिविडेंड इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पर लिए हुए हैं। अगर आप 80 रुपीज पर भी अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने 500 शेयर लिया तो आपके 40,000 रुपीज ब्लॉक हुए हैं। तो अगर आप 40,000 रखते हैं तो कंपनी जो डिविडेंड अगर देता है तो अगर 5 रुपए भी देता है अगर 2023 में, जो मिनिमम डिविडेंड मैं बात कर रहा हूँ, तो 2500 रुपीज आपके 1 ईयर में पर ईयर जो पड़ते होता है और प्राइस भी इंक्रीज होता है। अगर आप बैंक में भी पैसा, ये जो 2500 है तो ये 40,000 रुपए आपने लगाया तो 6.25 के आसपास आपका पड़ेगा। बैंक वाले भी जो होते हैं 2 इयर्स तक अगर बैंक में पैसा रखिएगा तो 6% का देते हैं। और यहाँ मैं आपको जो टारगेट जो पीरियड बता रहा हूँ वो मात्र है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के अंदर में ये जो प्राइस है ये 125 को टच कर देना चाहिए। बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, खुद का एनालिसिस करें। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, डिविडेंड भी देता है। अगर आप यहाँ आपको डिविडेंड के रूप में 6.25 से लेकर 6.5% के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।